बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और अनगिनत बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। आम तौर पर इसे खानों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि लहसुन एक दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन को रोज़ खाने से आप हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और दिगर दिल की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा खांसी, नज़ला, बुखार और आम तौर पर होने वाले इन्फेक्शन से भी महफूज रह सकते हैं। लहसुन के बाकायदा इस्तेमाल से आप अपने अंदरूनी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। इसमें शुगर से भी लड़ने की ताकत मौजूद होती है। ज़ियादतीस के मरीज़ अगर इसको इस्तेमाल जारी रखें तो इनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। कुछ लोग इस साबुत खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके तेज़ जायके के बायस साबुत खाने में दिक्कत महसूस होती है। लिहाजा इसका एक आसान हल आज हम आपको बताते हैं। लहसुन की तरह शहद भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसका नहार मुँह इस्तेमाल वज़न कम करने और हमारे दिगर मसाइल को हल करने की ताकत रखता है। इसलिए वो अफराद जो साबुत लहसुन नहीं खा सकते, उसे शहद के साथ खाएंगे तो इसका असर दुगना हो जाएगा और हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। आपको इसके लिए 2 से 3 लहसुन के जूए दरकार हैं और 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले आप लहसुन को पीस लें और फिर इसमें शहद मिला लें और फिर इस्तेमाल करें। ये मिक्सचर उस वक्त खा लें जब इसे बनाएं। इसे फ्रीज़ में रखने से इसकी तासीर पर असर पड़ सकता है। और इसके अलावा एक और टोटका जो आपकी सेहत के लिए बेहद मुफीद है, इसके लिए आपको चाहिए 5 लहसुन के जूए, 1 प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक, सेब का सिरका, 1 लेमू, 2 लाल साबुत मर्चिना। अगर आपकी जिल्द हसास है तो सबसे पहले इस टॉनिक को बनाने से पहले आप दस्ताने पहन लें ताकि आपके हाथ जलने से महफूज रहें। अब एक प्याज लें और उसे पीस कर एक जार में रख लें। फिर इसमें लहसुन को पीस कर इसी जार में डालें। इसके बाद मिर्चें बीजों समेत इस जार में डालें और इस तरह अदरक भी शामिल कर लें और 1 लेमू का रस निचोड़ दें और इसके बाद सेब का सिरका शामिल कर लें। इन चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना। इस मिक्सचर के रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।